नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में। जैसे कि हमारे वीडियोज में हम आपके लिए लेकर आते हैं खेती किसानी के साथ साथ बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में जानकारी। उसी प्रकार खेती में जो कुछ बारीकियाँ होती है या फिर हम जैसे कि हमारे वीडियोज में आपको बहुत सारे हम कहा जाता है कि हम ऑर्गेनिक के ऊपर ही या जो प्राकृतिक खेती किसानी होती है उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मिर्च की खेती। जी हाँ, हमारे यहाँ परंपरागत रूप से देखिए तो बारिश के दिनों में एक धान की फसल होती है जिसे हम चावल की फसल भी कह सकते हैं, और उसके बाद कहीं कहीं गेहूं, चना, उड़द जैसी फसलें भी ली जाती है। लेकिन अभी कुछ वर्षों से हमारे यहाँ साग सब्जी में, मसालों में मिर्ची की एक आम फसल जो है बहुत प्रचलित हो चुकी है और बहुत सारे लोग मिर्ची की फसल हमारे यहाँ लेते हैं। तो हम आज देखेंगे कि मिर्ची की फसल ऑर्गेनिक तरीके से किस प्रकार ली जाती है। और तो यहाँ देख सकते हैं आप, कुछ हमारे पास ड्रम लगे हुए हैं। सभी में देखिए जो मिर्ची में खाद की जो आवश्यकता होती है मुख्यतः, तो खाद के लिए जैसे कि NPK का यूज होता है, लेकिन हम जहाँ तक बहुत कम खाद की लागत यानी जैसे केमिकल्स भी इतना कम हो सके उतना कम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अभी जो ड्रम है इसमें हमारा जो जीवामृत, जिसे हम कहते हैं जीवामृत, जो कि एक प्रोसीजर होती है वो भी कभी हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो ये जीवामृत बना हुआ है और जो हमने मिर्ची के लिए पूरा यहाँ ड्रिप इरिगेशन किया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वेंचुरी के जरिए, इस ड्रम में जो वेंचुरी डला हुआ है, तो यहाँ से अभी ये वेंचुरी के जरिए हमारे मिर्ची के बगीचे में खाद जा रहा है। इसी के साथ साथ कोई ऐसे फंगीसाइड वगैरह जो है, जो कि हम सागरिका गोल्ड या फिर और कोई ऑर्गेनिक फंगीसाइड, ट्राइकोडर्मा इत्यादि जो यूज करते हैं, तो यहीं से हम उसे ज़मीन में दिए देते हैं और ऊपर से भी स्प्रे कुछ करा जाता है। ये पूरा हमारे यहाँ से बोरवेल और ये पूरा सिस्टम आप देख रहे हैं ड्रिप का लगा हुआ है। तो आगे देखेंगे हमारी मिर्च की फसल किस प्रकार से है और किस प्रकार हम मिर्च की फसल लेते हैं और इससे कितना मुनाफा हमें हो जाता है, वो हम आपको आने वीडियो में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं हम बगीचे की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा प्लाट हमारा 4 एकड़ में ये मिर्च लगा हुआ है और इसमें 4 से 5 प्रजातियाँ मिर्च की हमारे पास लगी हुई है, जिसमें गौरी है, एडवेंटा का AK-47 है, उसके बाद राशि की एक मिर्च लगी हुई है। तो जिनका अंतर जो समानता तरीका है, और हम जब मिर्च लगाते हैं तो मिर्च में अक्सर हम देखते हैं कि एक बहुत सारा, यहाँ आप एक पौधे को देख सकते हैं जो सबसे इसमें गहन समस्या मिर्च में जो होता है, हमारे यहाँ से चूड़ा मोड़ा कहा जाता है। जैसे कि आप पत्ते देख रहे हैं, फ्रेश पत्ते न होकर, तो ये जब रस चूसने वाले जो कीट होते हैं उनके द्वारा ये फैलाया जाता है। तो इसके लिए हम अधिकतर जो हमने जैसे कि बताया कि बायो का या जैविक का यूज करते हैं, तो नीम ऑयल जैसे प्रोडक्ट होते हैं उनका ही उपयोग इसके लिए करते हैं। और यह अभी 2.5 से 3 महीने पूर्व का लगा हुआ मिर्च है और ये हमारा अप्रैल तक चलेगा। और आज यहाँ से मिर्च, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ मिर्च सूख चुका है और कुछ लेबर भी आज चालू है। तो इसके बाद वाला जो प्लाट है वहाँ देखेंगे कि मिर्च में किस प्रकार फलदार ना होती है। यहाँ से भी मिर्च सूखने के बाद देखिए कि कली प्लाट टूटा हुआ है, उसके बाद भी मिर्च है। और इसके बाद अभी इसमें बहुत सारा फूल और कलियाँ नई आएंगी और 15 से 20 दिन के बाद इसमें फिर से हम इसका मिर्च का जो फसल है वो फिर से तोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह यहाँ जो हमने आपको बताया, जो ड्रिप से उधर से हमने आपको खाद और पानी का जो दिखाए थे, तो यहाँ देख सकते हैं अभी ये पानी हमारा बंद हो चुका है। यहाँ पानी का व्यवस्थापन इस पेड़ के पास ही होता है। और अभी हमने इससे पहले कहीं मल्चिंग पर भी ये फसल लिए थे, लेकिन मल्चिंग पर हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि हमारे पास फेंसिंग नहीं होने से जंगली जो स्वापद होते हैं, जैसे सुअर हो गया, हिरन हो गया, इत्यादि का जो प्रकोप होता है, तो मल्चिंग को फाड़ देते हैं। तो थोड़ा हमें वो दुष्कर लगा, इसलिए हमने अभी मल्चिंग का बंद करके ऐसी जगह पर ही इसको हम ये कर रहे हैं। तो देखते हैं इस बार क्या हो पाता है। तो हम आपको लेकर चलते हैं। मर होता है और मिट्टी में एक दूसरा जो बीमारी आती है अधिकतर, उससे किसान भाई परेशान होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो आप पौधा देख रहे हैं, इसे काटिया रोग कहा जाता है। जी हाँ, काटिया रोग एक फफूंद वाला रोग, जिसे हम कह सकते हैं फफूंद से जो पनपता है। इस प्रकार ये पौधा सूखते जाता है। यहाँ आपको देखने मिल गया, हमारे पास भी एक पौधा है, तो ये ऊपर से इस प्रकार सूखते जाता है, सूखते सूखते सूख जाएगा। तो इसके कंट्रोल के लिए हम जहाँ तक ट्राइकोडर्मा विरिडी का जो प्रयोग है, फिर उसके बाद ब्यूरे बेसिना वगैरह का यूज करते हैं। और कभी कभार
जिस समय ज़रूरत पड़ती है कि इससे कंट्रोल नहीं हो पाता, उस समय हमें भी मार्केट से कुछ केमिकल लाकर इस पर स्प्रे करना पड़ता है और इसकी रोकथाम करना पड़ता है ताकि हमारा नुकसान ना हो। तो किसान भाई, अगर आप लोगों के पास इसके बारे में या इस प्रकार की कोई बीमारी के बारे में कोई आयुर्वेदिक या जिसे हम हर्बल कहेंगे कोई इलाज हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं ताकि हमारी भी मदद हो और किसान भाइयों की भी मदद हो। तो यह एक बीमारी जो है इसमें अधिकांश से पाई जाती है। ये शुरुआती दौर में अधिक होती है, एक बार जहाँ फलदार ना हो जाती है उसके बाद ये कम ही आता हुआ है। और मौसम के चेंजेस जब आता है, मौसम में बदलाव आ जाता है, कभी बदली आ जाती है, फिर या ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है या एकदम से ठंड पड़ जाती है, उस समय थोड़ा बहुत फर्क इसमें पड़ता है। उस समय हम इस पौधे की इसके लिए नीम ऑयल जैसे कुछ प्रोडक्ट्स है वो इस पर यूज कर देते हैं ताकि इसमें स्थिरता बनी रहे। उसके बाद हम लिक्विड सल्फर जिसे हम 80% कहेंगे, जो ऑर्गेनिक में भी आता है, सल्फर का भी यूज करते हैं। ज़मीन से भी इसमें सल्फर देते हैं और इसमें स्प्रे भी करते हैं। और एक जो जानकारी हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम लोग हमारे यहाँ पारंपरिक पद्धति से फ्लड इरिगेशन जब होता था और उसके ज़रिए जब हम मिर्च या कोई भी और अन्य फसल लेते थे, तब कुछ दिक्कतें जो आती थी वो आज बहुत कम हो चुकी है। क्योंकि फ्लड इरिगेशन में देखिए आप, एक सबसे बड़ा जो था पानी की लागत अधिक लगती थी। उसके उपरांत जो खरपतवारों का खर्चा है, खरपतवार जो आती थी उसका एक बहुत बड़ा खरपतवार निकालने में खर्चा हो जाता था, तो वो एक किसान भाइयों के लिए लॉस था। लेकिन अभी हमारे यहाँ हमारे पूरे क्षेत्र में देखिए इस प्रकार से माइक्रो इरिगेशन का सभी ने अवलंब किया हुआ है किसान भाइयों ने, जिससे कि आप देख सकते हैं यहाँ पानी आ तो रहा है, पर यह पानी का जो है ये जिस पौधे को सीमित एक एरिया जो होता है उसी एरिया में पानी मिल पाता है और बाकी का जो जगह है वो हमेशा सूखा रहता है, जिससे खरपतवार भी नहीं उग पाते। इसमें मल्चिंग करा हो या ना करा हो, फिर भी आप देख सकते हैं खरपतवार का बहुत कम यहाँ अभी 2.5-3 महीना में देख सकते हैं कि खरपतवारों का कोई ये नहीं है प्रादुर्भाव। तो और जो कोई छोटा मोटा आ जाता है उसको हम मजदूर से निकाल लेते हैं। तो सबसे मेन इसमें यही एक होता है कि पानी की बचत के साथ साथ हमारे लगने वाले जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या खाद होता है उसका भी एक उचित मात्रा में इसमें हम एक कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, जिससे कि पौधों को सही का खाद, पानी और जो भी दवा हम देते हैं वो मिल पाए। और सबसे जो हमारा लेबर कास्ट है, जो लेबर कास्ट बढ़ जाता है किसान भाइयों का, वो इसमें ड्रिप में बोलिए या स्प्रिंकलर में बोलिए कम हो जाता है। तो इस प्रकार का टेक्निक अभी हमारे परिक्षेत्र में सब लोग यूज कर रहे हैं, सभी किसान भाई इसका अवलंब कर रहे हैं और उससे अपनी पैदावार। हमने आपको जो बताया था हमारा गौरी वैरायटी का ये जो मिर्ची है, और ये शायद 2 महीना ही इसको अभी हुआ है और ये दूसरी बार इसकी हम तुड़ाई करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो किस प्रकार से इसमें फल लगा हुआ है, एक बहुत अच्छी वैरायटी इस पर हमने पहली बार ही लगाए हैं। तो यहाँ फलों की संख्या आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी फल यहाँ लगी हुई है और इस क्वालिटी में जब फल आ जाता है थोड़ा सा परिपक्व, तब हम इसे पूरा तोड़ लेते हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे पौधों में किस प्रकार से अच्छे फल लग चुके हैं। और यह हमारे यहाँ अधिकतर मिर्च का जो हम हमारे परिक्षेत्र में जो फसल लिया जाता है ये अधिकतर हरी मिर्च के लिए, और ये हरा मिर्च हमारे यहाँ से दिल्ली तक भी जाता है, क्योंकि जो कांटे होते हैं हमारे यहाँ जो व्यापारी लोग होते हैं वो पूरा शाम के समय में पूरा जो मिर्च वो मसाला होता है इसे एकत्रित कर पूरा जो ट्रकों से लाद कर दिल्ली तक ये हमारा मिर्च इस दिनों में पहुंचता है। और इसलिए इसका पूरा हरा सॉस या चटनी के लिए जो जाता है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाता है, तो ये पूरा ही या फिर हरा बेचने के लिए भी जाता है। तो यहाँ जो हमारे यहाँ लोकल मार्केट में इसका जो रेट होता है इस समय वो 15 से 20, 25, 30 रुपया तक की इसका डेली का कम ज़्यादा जो होता है उतार चढ़ाव के हिसाब से। तो उस हिसाब से ये मिर्च का जो फसल है एक काफ़ी अच्छा लाभदायक फसल किसानों के लिए है, जो कि इसमें बहुत सारे किसान भाई हमारे अभी आ चुके हैं। मिर्च के जो कि पारंपरिक पद्धति में बैंगन या अन्य सब्जियां लेते थे, उसकी बजाय अगर मिर्च लगा देते हैं तो एक नकदी फसल जिसे हम कहते हैं, और मसाले में आने से मिर्च एक नकदी फसल भी होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इतना हरा मिर्च 6 से 7 टुकड़ा इसका हमारा कम से कम हो जाएगा। और यह मिर्च अप्रैल तक अच्छे अगर टेम्परेचर ज़्यादा ना हो तो अप्रैल एंडिंग तक इसका तुड़ाई होता रहेगा, यानी 7 से 8 भी तुड़ाई इसकी हो सकती है। और जितनी अधिक तुड़ाई होगी उतना किसान भाइयों को अधिक इसका जो है मुनाफा हो सकता है। और इसमें जो तुड़ाई के लिए अभी कोई यंत्र या कोई ये नहीं, क्योंकि बहुत सारे अभी देख सकते हैं हाईटेक जहाँ फार्मिंग होती है, तो हाईटेक फार्मिंग हमारे यहाँ तो नहीं हो पा रही है। फिर भी सब लेबर लोगों से ही ये सब होता है, जिससे कि 4 महीने लेबर लोगों को भी काम मिल जाता है, जो भी
महिलाएं होती है, घरेलू महिलाएं, उनको ये 4 महीने का एक रोजगार भी किसान भाई दे पा रहे हैं, जिससे परिक्षेत्र का सब विकास अभी हो रहा है। तो पूरा 4 एकड़ का हमारा जो मिर्ची लगा हुआ है बहुत अच्छे अभी इसकी हम कह पाएंगे कि इस वर्ष थोड़ा सा अच्छा है। पिछले वर्ष थोड़ा सा मिर्ची में पर्यावरण में बदल हुआ था, उससे थोड़ा सा फॉल्ट आ गया था, लेकिन इस वर्ष आप देख सकते हैं बहुत फ्रेश पौधे हैं, मिर्ची भी अच्छा लगा हुआ है। और आशा है कि अभी आने वाले दिनों में अप्रैल का जितना भी हमारा इसका उत्पादन होगा वो बहुत काफ़ी लाभदायक होगा। तो आप लोगों को तोड़ता है का दिवसात मिरची तुम्ही 50 किलो 50 किलो तोडता नाही का? हो नाही नाही, एक बाई 50 किलो एका दिवसात, हो म्हणजे फळधारणा चांगले आहे म्हणून. हा. आणि किती मजुरी किती पडते मग? 100 रुपये 100 रुपये. हा. काहून जी एवढे कमी काहून देतात का शेतकरी? मग या कास्तकाराला समजायला पाहिजे ना. वाढवायला पाहिजे का भाव? मग काय आता पण मिरचीचे भाव बरोबर पाहिजे त्यासाठी नाही का? भावही राहते तरी नाही देत. नाही नाही, त्यासाठी कसं आहे शेतकऱ्याला, आता तुम्ही तर शेतकरी असाल ना, तुमच्याकडे शेतीवाडी असाल. आमच्याकडे बी आहे पण आम्ही तर देतो ना 200 रुपये धान कारण आता कापायचे, तुम्हाला रोमना 3-4 महिने कमीत लावायचे, कमी काम तर मिळते ना याच्यातून. निंदा करायचे. हे बसून बसूनच तोडता नाही का? हो अच्छा, तर या किती बाया म्हणजे एका दिवसात एक बाई किती तोडू शकते? 50 किलो. हो चला ठीक. लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे वीडियो को लाइक करें। और यह इस प्रकार की और अन्य जानकारियाँ जो हमारे वीडियोज में हम देते रहते हैं, खेती किसानी के साथ साथ हम गार्डनिंग की भी आपको जानकारी देते रहते हैं, या पेड़ पौधे आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में भी जानकारी देते रहते हैं, या आने वाले समय में कुछ आपके ब्यूटी टिप्स वगैरह भी हम हमारे वीडियो में ऐड करेंगे। तो ये जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल AAS हॉर्टिकल्चर को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।